नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टेट सिंप्लीफाइड। आज दोस्तों हम जा रहे हैं एक बढ़िया सा 2 BHK फ्लैट देखने के लिए। हमारे पास बहुत ज़्यादा लगातार रिक्वायरमेंट आती है कि वो ऐसी प्रॉपर्टी बताओ जो बिल्कुल मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे हो, प्राइस सेगमेंट हो 80 लाख के आसपास की चीज़। तो आज बिल्कुल सामने आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे। सामने आप देख रहे हो सेक्टर 104 का प्रोडक्ट उल्टे हाथ पे ATS का ट्रायम्फ बना हुआ है और यहीं पे बिल्कुल सामने सेंट्रल पार्क का डेल्फिन भी आ रहा है जो कि एक न्यू लॉन्च है। और इसके पीछे 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर टाइडेंट रियलिटी और सत्या का मेपल, ये सारी चीज़ें हैं। मैं बेसिकली आज वीडियो यहाँ से शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो रोड है, ये सामने आप जो रोड देख रहे हैं सीधा हीरो होंडा चौक जाती है और अभी हम इस टाइम सेंटर है जो हमारा वो है सेक्टर 102 और सेक्टर 102 की ही प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उल्टे हाथ पे यहाँ पे मेट्रो का जो काम है वो कहाँ तक पहुँच गया है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। एक बार जूम करके यहाँ से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मेट्रो का जो पूरा काम है इस हद तक और इस पॉइंट तक, इस गोल चक्कर तक पहुँच गया है। तो मेट्रो जो फ्यूचर में आएगी वो मेट्रो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस प्रॉपर्टी के प्राइस के एप्रिसिएशन में। तो जब आप आ रहे होगे द्वारका एक्सप्रेसवे से, अगर आप सेक्टर 99-104 वाली एग्जिट लेते हो, ऊपर से आते हो या नीचे से आते हो, तो आप इस गोल चक्कर पर उल्टे हाथ पे गौर करना कि जो हमारी गुड़गांव मेट्रो का काम है वो यहाँ तक एक्सकेवेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। सेक्टर 101 के अंदर भी एक मेट्रो स्टेशन आएगा और उसकी वजह से 102 लोकेशन के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी प्रोडक्ट्स के प्राइस में अच्छा खासा इजाफा मिलेगा आपको आने वाले 4 से 5 साल के अंदर। और ये प्रॉपर्टी रेडी टू मूव है, तो ये रेंटल इनकम डे 1 से आपको देना चालू कर देती है। और अगर आप इसे रहने के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो भी आपको 0 वेटिंग टाइम के साथ में इमीडिएट शिफ्ट करने का ऑप्शन मिलता है। 102 के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से जैसे आप राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे BPTP गाया और वर्टी ग्रीन्स की साइट आपको दिखाई दे रही होगी और ठीक मेरे राइट हैंड साइड में इस टाइम हम एमस्टोरिया को क्रॉस कर रहे हैं। तो आपने BPTP एमस्टोरिया का जब भी नाम सुना होगा तो एमस्टोरिया के जस्ट कॉर्नर वाले प्लॉट पे ही इनका BPTP गाया और वर्टी ग्रीन्स प्रोडक्ट है। अगर हम ऊपर से आ रहे होते तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होता, बट नीचे से भी ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें पता नहीं लगेंगी। आप में से जो लोग रेगुलरली इस एक्सप्रेसवे वाले रूट को यूज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी आसान है इस वाली लोकेशन और इस प्रोडक्ट को समझना। तो आप देख सकते हो मेरे राइट हैंड साइड में अभी हम कॉन्शियंट हेरिटेज मैक्स को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। 102 लोकेशन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो आपको बताता हूँ। देखो 102 लोकेशन पे लेने का एडवांटेज ये मिलता है, यहाँ पे 3 मेजर बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही हैं। पहला तो हमारा जो मैंने आपको दिखाया मेट्रो वाला पार्ट वो बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करेगा। सेकंड, हमारे पास एक 700 प्लस बेड्स का जो मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, क्योंकि अभी पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे पे कोई भी मेजर गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगर इतने बड़े लेवल का ओपन होता है इसी लोकेशन पे, जो कि होना है फ्यूचर में और उसका काम भी चालू हो चुका है, उसकी वजह से भी जो लोग डॉक्टर्स या फिर जो लोग यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए आएंगे दे विल ऑल्सो लुक फॉर कन्वीनियंट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस, चाहे वो रेंटल टर्म्स में हो, चाहे शॉर्ट टर्म रेंटिंग करनी हो आपको, उसे आप एयरबीएनबी की तरह ऑपरेट करना चाहो। कई तरीके से लोग इस तरह से कमाते हैं इन तरह की प्रॉपर्टी से, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। अब ये पहला जो गोल चक्कर आता है इसके बाद हमारा दिल्ली पब्लिक स्कूल को क्रॉस करने के बाद में जब ये वाला गोल चक्कर आएगा आपका, जहाँ पे आपको ओकस मेडली का ये वाला कमर्शियल स्पेस दिखाई देना शुरू होगा। तो यहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट हैं। आज थोड़ा सा अनइंटरप्टेड वीडियो इसीलिए बना रहे हैं ताकि आपको पूरी लोकेशन का एक अच्छा आइडिया मिल जाए। मुझे पता है प्रोडक्ट को अंदर से देखने से ज़्यादा उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है। फ्लॉलेस रोड्स हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के सारे रोड्स बने हुए हैं और इवन एक्सप्रेसवे की तो जो कनेक्टिविटी है वो आपको दोनों तरफ से जोड़ती है। अगर आप वाटिका चौक साइड से सेक्टर 67 वाली साइड से भी इस तरफ आते हो तो भी आपको ये बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देता है। और जो आज प्रोडक्ट हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली और द्वारका से काफ़ी ज़्यादा पास पड़ता है। तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को गूगल मैप्स के ऊपर डाल के इसका डिस्टेंस चेक कर सकते हो। यहाँ पे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो एक रिद्धि सिद्धि नाम का प्रोडक्ट जो है, जैसे हम उस गोल चक्कर को क्रॉस करते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट हमें ये दिखाई देता है। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली देखो इसका OC नहीं है, तो इस वजह से मैं इस प्रोडक्ट के अंदर ट्रांजैक्ट नहीं करता हूँ, एटलीस्ट जब तक इसका लीगल टेक्निकल क्लियर होकर हमारे पास OC एंड ऑल सारी डिटेल्स ना आ जाए। ये सामने हमारा कॉन्शियंट का हेरिटेज मैक्स प्रोडक्ट है। कुछ लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और मुझे भी इसकी लोकेशन वाइज एक काफ़ी दमदार प्रोजेक्ट लगता है, बट ये हमारा अफोर्डेबल सेगमेंट का प्रोडक्ट नहीं है, ये लग्जरी सेगमेंट का प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो टिकट रेंज आती है वो आती है कम से कम नहीं तो 2.6 CR के आसपास की। और बिल्कुल इसी के साथ में अपना कॉन्शियंट का हैबिटेट बना हुआ है जिसकी पोजेशन अभी तक नहीं आई है।
और पोजेशन आते ही उसके 1 साल के बाद में इसके भी अंदर काफ़ी अच्छी रीसेल ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएगी, ये भी क्योंकि माई वन के अंदर बना हुआ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। तो ये सारी चीज़ों को बताने का एक रीज़न ये भी है कि मैं आपको चाहता हूँ कि इस लोकेशन से आप थोड़ा परिचित हो जाएं। इस लोकेशन पे आने के बाद आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो, थोड़ी अवेयरनेस हो कि हम कहाँ लेने जा रहे हैं चीज़ों को, क्या होगा। सामने जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हो दैट इज़ एमआर का गुड़गांव ग्रीन्स। ये भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाला प्रोडक्ट है, लोग इसमें काफ़ी अच्छा लिविंग एक्सपीरियंस देखते हैं। उस तरफ आप देखते हो तो वो हमारा सत्या हाइव मॉल है, जो सामने आपको दिख रही है ग्रे कलर की बिल्डिंग, और इसके अंदर सभी सारे ब्रांड्स हैं, आपके खाने पीने के बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, डोमिनोज से लेकर ज़ूडियो तक सब कुछ है। और बिल्कुल ऑन रोड की प्रॉपर्टी है यार। ऑन रोड मतलब यही सबसे बड़ा रीज़न है लोग इसको, प्रॉपर्टी को, इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पे आपको कमर्शियल भी मिल जाता है, रेजिडेंशियल भी मिल जाता है। आइए शुरू करते हैं, ज़रा फ्लैट दिखाते हैं आपको। हमारा जो फ्लैट है उसकी कॉस्ट है सिर्फ और सिर्फ 81 लाख। डे वन से आपको 25,000 रुपीज़ तक का रेंटल मिल जाता है, और इस रेंटल के साथ में आप अपनी ईएमआई के अंदर अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं। जो प्रोडक्ट है अंदर से दिखाते हैं आपको, आपको भी देखकर पसंद आएगा, हमें भी दिखाने में मज़ा आएगा। सो गाइज, ये हमारी सोसाइटी नीचे से ऐसी दिखती है और हमारा पार्क अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। तो काफ़ी बड़े साइज़ का पार्क है भाई। और अगर आप में से किसी को इसी प्रॉपर्टी, इसी प्रोजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर लेना हो तो मेरे पास ग्राउंड फ्लोर भी अवेलेबल है। पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी, इसी वाले पार्क को फेस करता हुआ ग्राउंड फ्लोर। ये हमारी हरियाली है, आप पार्किंग देख सकते हो किस तरह से लगी हुई है। सामने हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है कॉन्शिएंट हैबिटेट 102, वो भी देख सकते हैं। और आगे की तरफ एक फंक्शन है, उसका अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो ये हमारे सोसाइटी की लुक एंड फील है। आइए चलते हैं, ज़रा फ्लैट की फील देखते हैं। ये हमारा फ्लोर प्लान है। स्टेयरकेस की आप लंबाई चौड़ाई देख सकते हो, 6 फीट से ज़्यादा लंबा चौड़ा स्टेयरकेस है। 6 इंच का राइज़र है जो होना चाहिए अप्रोप्रिएट। और बाकी हमारे फ्लोर पे टोटल पीछे की तरफ 4 फ्लैट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, उस तरफ आपको 4 फ्लैट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये हमारी सर्विस लिफ्ट है, ये हमारी पैसेंजर लिफ्ट है, 2 लिफ्ट्स हैं। राइट हैंड साइड पे देखते हैं तो वेंटिलेशन के लिए अच्छा पॉइंट है पूरा का पूरा। आगे बढ़ के दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, तो आप देखो कि नेचुरल वेंटिलेशन कितना अच्छा मिलता है यहाँ से। बाकी इसी तरह का वेंटिलेशन हमें ऑन द राइट हैंड साइड पे दिखाई देता है। ये हो गया हमारा फ्लोर प्लान। आइए चलते हैं फ्लैट के अंदर। सो गाइज, दिस इज़ योर यूनिट। अब यूनिट के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, किस कंडीशन में मिलता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो अफोर्डेबल सेगमेंट का ये फ्लैट है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले लिविंग एरिया होगा, उसके बाद सामने किचन होगा, और फ्रंट साइड में हमारे दोनों बेडरूम्स होंगे। एक के अंदर अटैच वॉशरूम रहेगा और एक हमारा कॉमन वॉशरूम इस तरफ रहेगा। ये लेआउट और ये सोसाइटी दोनों बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं बिकॉज ऑफ द लोकेशन पार्ट। लोकेशन के बाद फ्लैट के अंदर की कंडीशन क्या है और कैसा लेआउट रखने को मिलेगा, क्या सामान मिलेगा, किस कंडीशन में मिलता है, उसकी बात कर लेते हैं। आई विल स्टार्ट विद द साइज। जैसा कि आपको पता है मेरी सभी वीडियोस में बताता हूँ आपको साइज सबसे पहले। तो भाई यहाँ पे जो हमारा लिविंग एरिया है उसके जो कंप्लीट डायमेंशंस है आपको सबसे पहले वो बता देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो लिविंग एरिया है वो 14 बाय 10 का है, 14 बाय 10 फीट का, 14 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा। इसमें हमारा जो सोफ़ा का प्लेसमेंट है इस एंगल से बनता है। एक बार उस एंगल से अगर खड़े होकर देखते हैं तो ये लगभग डायमेंशन है जो मेरे को मेरे पूरे लिविंग एरिया के लिए मिलते हैं। इस तरफ टीवी यूनिट का प्लेसमेंट आ जाएगा, यहाँ पे हमारा सोफ़ा का प्लेसमेंट आ जाएगा। नीट एंड क्लीन अपार्टमेंट है, रेडी टू मूव फ्रॉम डे वन, और इसके अंदर पेंट से लेकर टचअप तक कुछ भी आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सामान आप देख रहे हो एज इट इज़ आपको मिलेगा। मतलब किस कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी मिलती है, फुली फर्निश्ड कंडीशन के अंदर प्रॉपर्टी मिल रही है एक तरह से। यहाँ पे हमारा सबसे पहला कॉमन वॉशरूम आता है। इस कॉमन वॉशरूम के अंदर जो साइज़ है वो बहुत अच्छा निकाल के दे रखा है। इसकी पूरी गहराई देखते हैं और यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई देखते हैं तो ये लगभग 7 फीट लंबा है और ऑलमोस्ट मतलब 5-6 फीट के आसपास की चौड़ाई रखता है, जिसमें हमारा ड्राई एरिया, वेट एरिया इस तरह से रहेगा पोजीशंड। ये हमारा वेट एरिया, ये हमारा ड्राई एरिया, या फिर सॉरी रिवर्स बोल दिया, वेट एरिया इस तरफ है, हमारा ड्राई एरिया इस तरफ है। और काफ़ी नीट एंड क्लीन कंडीशन में आपको प्रॉपर्टी मिलती है। आप में से कुछ लोगों का थोड़ा सा मन में ये रहता है वहम कि भाई यहाँ पे ना पार्टीशन होना चाहिए। गाइज ऑप्शनल है, अगर आपको क्रिएट करना है तो यहाँ पे एक सिंपल सा पार्टीशन आप ऐड कर सकते हो। उस पार्टीशन के बाद में आप चाहो तो इसके अंदर स्टोरेजेस बना सकते हो। अगर स्टोरेज रखते हो तो इसको 2 फुट लंबा या फिर 2 फुट चौड़ा रखा जा सकता है। और अगर हम इसे सिंपली एक बस
पार्टीशन ऐड कर देते हैं तो हमारी ये किचन पूरी तरह से प्राइवेट हो जाएगी। हालांकि अगर आप उधर से देखें, एक बार उस एंगल से वापस देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ फ्रिज को रखते हो ना, तो फ्रिज के साथ में भी काफ़ी हद तक प्राइवेसी हमारी किचन के अंदर ऐड हो जाती है। कमिंग बैक टू द किचन पार्ट, ये किचन के अंदर वेंटिलेशन और नेचुरल सनलाइट आती रहती है। प्रॉपर्टी के अंदर नेचुरल लाइट आनी चाहिए, तो यहाँ पे आ रही है। लंबाई चौड़ाई और नंबर्स क्या हैं इसके, मैं इस वाली वॉल से काउंट करता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर्स हैं 7 फीट चौड़ी ये किचन है, और यहाँ से इधर की ओर लगभग 10 फुट 3 इंच के आसपास का स्पेस है। तो 7 बाय 10.5 का आप किचन वाला एरिया मान लो, जिसके अंदर अगेन आपके पास पूरा मॉड्यूलर किचन है, ऊपर से लेकर नीचे तक चिमनी विमनी सब कुछ प्लेस्ड है, ऊपर स्टोरेज मिल जाता है, और नीचे भी आपको पूरा यहाँ पे बास्केट हो गए एसएस के, वो सब लगे हुए मिल जाते हैं। इस किचन के साथ में जब हम सामने की ओर देखते हैं तो यहाँ पे मेरा मास्टर बेडरूम इधर मिल जाएगा हमें, और ये हमारा बेडरूम नंबर 1 मिल जाएगा। सभी रूम्स के अंदर नेचुरल लाइट, इवन सनलाइट आप देख सकते हो आ रही है, एसीज लगे हुए हैं। और ये जो हमारा रूम नंबर 1 है, ये यहाँ से इधर की ओर 11 फुट और यहाँ से इधर की ओर 10 फुट का साइज ऑफर करता है। इसमें जो वेंटिलेशन मिलती है वो सामने से मिलती है, इस विंडो से भी वही पार्क फेसिंग व्यू मिलता है जो हमारी बालकनी से मिलता है, और लाइट, फैंस और पेंट सब कुछ कंप्लीट डन मिलेगा आपको। थोड़ा आगे आ जाते हैं जी। इस वाले रूम के अंदर एंटर करते ही बहुत सारी सनलाइट आपको दिखाई दे रही होगी। तो सनलाइट लोगों को प्रॉपर्टी के अंदर चाहिए होती है, और यहाँ पे प्रचुर मात्रा में सनलाइट दे रखी है। ये हमारा जो रूम है अगेन सिमिलर डायमेंशंस के साथ में आता है, 11 बाय 10 के डायमेंशन मिलते हैं इसके अंदर। इसमें जो मेरी वार्डरोब है वो वॉल में माउंटेड है, तो अपना रूम का जो स्पेस है वो पूरा बचेगा, और ये इनफ स्पेस है काफ़ी सारा सामान रखने के लिए। एसीज लगे हुए हैं दोनों रूम के अंदर, यहाँ पे भी और उस तरफ भी। ये बालकनी है, काफ़ी बड़े साइज में लगती है वाली बालकनी, और जो वॉशरूम है वो लगभग 7 फीट 7.5 फुट का लंबा वॉशरूम, और चौड़ाई वाइज ऑलमोस्ट 5 फीट का चौड़ाई रखता है। गीजर वीजर लगा हुआ है, सब कुछ होना चाहिए, जो सब कुछ अपने को मिल जाता है। और ये वाली जो हमारी बालकनी है, इससे हमें मिलता है पार्क फेसिंग व्यू और धूप। भाई साहब देखो आप जरा, धूप जिसमें धूप में नहाता हुआ फ्लैट मांगते हो ना आप लोग, यहाँ पे आपको प्रॉपर धूप मिलती है, तो पॉजिटिविटी रहेगी आपकी प्रॉपर्टी के अंदर। मैं एक बार डायरेक्शंस भी क्लियर कर देता हूँ। लेट मी जस्ट ब्रिंग माई कंपस, और कंपस के साथ में हम एक बार इस फ्लैट की जो पूरी डायरेक्शन है उसको भी समझ लेते हैं। तो गाइज ये प्रॉपर्टी आपको मिलती है ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी। हमारी जो फ्लैट की डायरेक्शन है इट्स ईस्ट फेसिंग, और हमारे पास वेस्ट फेसिंग बालकनीज हैं, जिसके अंदर अभी 3:40 का समय हो रहा है। और ये भाई साहब धूप देखो ज़रा, धूप की कंडीशन देखो, फ्लैट की लंबाई देखो, यहाँ पे इन्वर्टर भी लगा हुआ है। सोसाइटी में पावर बैकअप के बारे में पूछते हैं। अफोर्डेबल सेगमेंट की सभी सोसाइटीज़ के अंदर जो पावर बैकअप होता है दैट इज़ फॉर द कॉमन एरिया, लेफ्ट पार्ट एंड द कॉमन लाइटिंग वाला पार्ट। इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, नीचे एक बार नज़र मारते हैं तो ये कंप्लीट पार्क है जो हमें मिलता है, और ये पार्क फेसिंग प्रॉपर्टी है आपकी, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती है। जो मैक्सिमम हाइट जाती है वो लगभग 11-12 फ्लोर की जाती है, और यहाँ पे जो हमारा फ्लोर है वो मिडिल के अंदर है, तो ये मिडिल फ्लोर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। बाकी राइट हैंड साइड में आप देखते हो तो यहाँ पे आपको सोसाइटी के अंदर फंक्शंस एंड ऑल होते दिखाई देंगे। अभी सभी तरह के फंक्शंस को यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, और पार्किंग जो है वो सोसाइटी के अंदर भी लगती है, सोसाइटी के बाहर भी लगती है। जहाँ पे आपको गाड़ी पार्किंग मिल जाती है वहाँ पे आप गाड़ी पार्किंग लगा सकते हैं। सोसाइटी के अंदर टेम्पल भी है, फ्रंट में HDFC बैंक और बहुत सारी शॉप्स भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और लास्ट में इस बालकनी के नंबर्स रिवील कर दूँ तो ये ऑलमोस्ट 6 फीट लंबी बालकनी है, और वैसे अगर इसकी देखते हैं तो लेंथ करीब करीब होगी 12 फीट, तो ये 12 बाय 6 की बालकनी है। यहाँ से अगर मैं कैमरा घुमाता हूँ, सामने जूम करके दिखा देता हूँ आपको गाइज़, ये हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे है, और सामने आपको यहाँ से बिल्कुल एक्सप्रेस वे पार करने के बाद में BPTP का टेरा भी दिखाई दे रहा होगा। और ये जो सुंदर सा कमर्शियल का प्लेसमेंट आपको दिखाई दे रहा है वो कॉन्शियंट हैबिटेट का कमर्शियल है, जो कि बहुत जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्कूल्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल मिल जाएगा बिल्कुल प्रॉक्सिमिटी में, हमारे सत्या हाई मॉल मिल जाता है, बहुत सारा कमर्शियल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑन रोड की प्रॉपर्टी है, मार्केट बिल्कुल पास में है, और हीरो होंडा चौक यहाँ से जाने में बहुत ही कम समय लगता है। ये सारे रीजंस को कंक्लूड किया जाए तो दिस इज़ अ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन। आप किसी भी कंटेक्स्ट में से देखिए, चाहे आप रेंटल कंटेक्स्ट में देखिए, चाहे आप प्रॉपर्टी को एंड यूज़ के पर्पज़ से देखिए, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए इन्वेंट्री अवेलेबल है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसके प्रॉपर्टी कोड के साथ में हमें कॉल कर सकते हैं नीचे लिखे हुए नंबर्स पे। बस जल्दी कीजिए ताकि ये यूनिट आपके हाथ से ना निकल जाए। बाकी ऐसा कुछ हो जिसे आप सेल आउट करना चाहते हो, रेंट आउट करना चाहते हो,
द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 115 से लेकर 99 सेक्टर के बीच में। यू कैन रीच आउट टू अस। मिलता हूं उससे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।